मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी शहडोल मध्य प्रदेश से। मिथुन राशि मासिक राशिफल माह अगस्त 2025। मिथुन राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा? अगस्त का महीना मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। ये विश्लेषण जो है चंद्र राशि पर आधारित है, मिथुन राशि पर आधारित है, लेकिन इसके पूर्व हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली का भी अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ एक कुंडली के गोचर के अनुसार किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा जा सकता। जो हमारी जन्म कुंडली होती है वो स्थायी होती है। उसमें भी किसी न किसी ग्रह की महादशा, किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा चलती रहती है। उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में स्थायी रूप से पड़ता है। महादशा के अंदर अंतर्दशा चलती रहती है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता रहता है। अतः जन्म कुंडली का अध्ययन करना अनिवार्य है। बहुत से हमारे जागरूक दर्शक हैं जो जन्म कुंडली के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान रखते हैं। ये चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों का गोचर कुछ दिनों में, महीने में, साल में होते रहते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करते हैं, कभी मित्र राशि में, कभी शत्रु राशि में, कभी नीच की राशि में। तो उस के अनुसार जो है ये अपना फल प्रदान करते हैं। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि के जातक बड़े ही अच्छे होते हैं, वाणी बड़ी अच्छी होती है, बुद्धि विवेक बड़ा अच्छा होता है। कोई भी कार्य करते हैं बड़े ही बुद्धि और विवेक से करते हैं, और इनकी अपनी एक पहचान होती है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। गोचर का हम देखते हैं तो गोचर प्रथम ले लेते हैं हम। प्रथम ग्रह जो है सूर्य आत्मा का कारक ग्रह, पिता का कारक ग्रह, सरकारी नौकरी का कारक ग्रह, राजनीति का कारक ग्रह, उच्च पदों का आईएएस आईपीएस, इस तरह के जो उच्च पद हैं उनका कारक ग्रह, सामाजिक प्रतिष्ठा का ग्रह। ये सूर्य का जन्म कुंडली में शुभ होना और बली होना आवश्यक है। शुभ होने का तात्पर्य है कि सूर्य देव अच्छे भाव में रहें, अच्छी राशि में रहें। बली होने का मतलब है अंशवाइज ये इनको अच्छा बल प्राप्त हो। तो सूर्य सब कुछ देने वाले होते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन में सब कुछ देना चाहते हैं। किसी भी प्रकार की हमारी कोई इच्छा होती है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमसे मांगते नहीं बनता, लेते नहीं बनता। मित्रों, सूर्य जो है मिथुन लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में कर्क राशि में अपने मित्र के राशि में बैठे हैं। ये धन, कुटुंब, परिवार का भाव है। सूर्य परिश्रम बहुत कराते हैं। परिश्रम करने के पश्चात यहाँ पर धन इकट्ठा होगा, धन की कमाई होगी, धन की आय होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। परिवार के लोगों से थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन ये 17 अगस्त 2025 तक ही सूर्य का गोचर जो है द्वितीय भाव में हो रहा है। इसके बाद सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो ये सूर्य का भी प्रभाव जो है अच्छा रहेगा। अब यहाँ बुध ले लेते हैं। अभी यहाँ पर बुध जो है गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि बुध की शत्रु राशि है, पर बुध और सूर्य दोनों बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। बुध आदित्य योग का मतलब होता है धन के स्रोत खुलने
आय में वृद्धि होना, बुद्धि विवेक बढ़ना। अति शुभ योग होता है बुध आदित्य योग, लेकिन 18 जुलाई को बुध देव कर्क राशि में ही बकरी हो जाएंगे और यहाँ पर 17 तारीख को ये सूर्यदेव निकल जाएंगे और बुध यहीं पर रहेंगे। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु तो लग्न में ही बैठे हैं और बुध की राशि पर बैठे हैं। अब बुध यहाँ पर, गुरु यहाँ पर, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, आध्यात्म है, धर्म है, पुत्र संतान, पिता का कारक है, धन का कारक, राजनीति का कारक, सब जगह गुरु के बगैर कोई भी विश्लेषण पूर्ण नहीं होता है। गुरु एक महत्वपूर्ण शुभ ग्रह है। गुरु अर्थात देवताओं के गुरु, गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु, गुरु शुक्र, शुक्राचार्य। तो यहां गुरु और शुक्र दोनों बैठे। 26 जुलाई को शुक्रदेव यहां पर लग्न में आ जाएंगे और 20 अगस्त तक रहेंगे, 25 दिन का गोचर। गुरु यहां पर 14 मई 2025 को गोचर शुरू किए हैं, 1 साल तक रहेंगे। दोनों गुरु मिलकर मिथुन राशि के जातकों को अपार सुख प्रदान करेंगे, धन प्रदान करेंगे, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, मानसिक तनाव कम होगा। ये गुरु और शुक्र दोनों गुरु हैं, पर एक दैत्यों के गुरु है, एक देवताओं के गुरु हैं, पर इनका आपस में समभाव है, एक दूसरे का विरोध नहीं होता है। तो यहाँ पर गुरु बैठ करके 5वीं दृष्टि तुला राशि, पंचम भाव, विद्या बुद्धि संतान, शेयर मार्केट, लॉटरी, प्रेम प्रसंग, इष्ट देव, इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर 5वीं दृष्टि पढ़ने से ये भाव भी बली होता है। ये शुक्र की राशि है, ये भाव भी बली होता है। अतः जो लड़के पढ़ रहे हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु के गोचर में 1 साल के अंदर 10 महीना अभिशेष है। दूसरा, बुद्धि ऐसे लड़कों की बहुत अच्छी होगी। मिथुन राशि के जातकों की बुद्धि वैसे भी अच्छी होती है और अच्छी होगी। संतान के पक्ष से खुशियां प्राप्त होगी, अनुकूलता होगी। शेयर मार्केट का जो लोग काम करते हैं उनको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। ये पंचम दृष्टि। सप्तम दृष्टि जो है गुरु की 7वें भाव में पड़ रही है। 7वां भाव जो है पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का और छोटे मोटे व्यापार का, साझेदारी का, इसका होता है। यहाँ पर भी 7वीं दृष्टि पड़ने से गुरु के अच्छे परिणाम आएंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बढ़िया होगा, तालमेल अच्छा होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार के माध्यम से आय में वृद्धि होगी। 9वां भाव कुंभ राशि, यहाँ पर राहु पहले से गोचर कर रहे हैं 18 महीने के लिए। यहाँ पर 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है। यहाँ भाग्य, मिथुन राशि के जातकों का भाग्य भी साथ देगा। जो कार्य रुके थे भाग्य के कारण वो कार्य भी पूर्ण होंगे। शुक्रदेव जो है लग्न में बैठ करके अपने मित्र की राशि में बैठ करके 7वीं दृष्टि गुरु की राशि को देख रहे हैं। गुरु अपनी राशि को, धनु राशि को देख रहे हैं और शुक्र भी धनु राशि को देख रहे हैं। ये दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि 7वें भाव में है। तो ऐसे में भी दाम्पत्य जीवन, सौंदर्य से भरा जीवन, भौतिकता से भरा जीवन, अच्छा जीवन, दाम्पत्य जीवन को प्राप्त होगा। अब आ जाते हैं मंगल की, थोड़ा सा बात कर ले। मंगल देव जो हैं 4थे भाव में हैं। मंगल 3, 6 और 11 इन 3 भावों में विशेष फल प्रदान करते हैं। मंगल यहाँ 4थे भाव में अपनी शत्रु की राशि में है। कोई भी ग्रह जब अपनी शत्रु की राशि में आता है तो असहज हो जाता है, खुल करके वो अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। ये 4था भाव माता का भाव,
वाहन का भाव, सुख सुविधाओं का भाव, मकान का भाव, ज़मीन का भाव, हम जो भी अपनी कल्पना करते हैं, जो हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकताएं होती हैं, वो चौथा भाव है। तो चौथे भाव में मंगल का गोचर फल तो देगा, लेकिन बहुत ही परिश्रम करने के बाद। यहाँ 28 जुलाई 2025 से मंगल का गोचर होगा। 28 जुलाई के बाद 45 दिन का गोचर होगा। कुछ समय संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने के बाद ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे। निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होगा, जीवन में खुशियाँ आएंगी। अब यहाँ शनि मीन राशि में 7.5 दूसरा चरण पहले से चल रहा है। शनिदेव अभी 13 जुलाई से 138 दिन के लिए बकरी हो गए हैं। राहु 18 महीने कुंभ राशि में रहेंगे। ये पूरा समीकरण जो है आपकी कुंडली का विश्लेषण है। अब अगर मैं ये बोलूं कि सभी ग्रहों का फल क्या होगा, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 20 अगस्त 2025 तक का समय बहुत ही शुभ है, अनुकूल है। एक तरफ शुक्रदेव और गुरु पैसा देंगे, तो दूसरी तरफ सूर्यदेव खर्च करवा रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्रदेव और गुरु जो है दाम्पत्य जीवन को सुधार रहे हैं। मंगल परिश्रम करने के बाद अच्छा परिणाम दे रहे हैं। तो ये तो होता ही है। हम परिश्रम करते हैं, काम करते हैं धन कमाने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और जब धन प्राप्ति होती है तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती हैं। हम जो करना चाहते हैं वहाँ हम उस पैसे को खर्च करके और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं। ये रहा पूरी कुंडली का। मित्रों, अगर ये फलादेश आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए। और आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, ऐसे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए। आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। कुंडली देखने के बाद मैं आपसे खुद बातें करूंगा। जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं 3 कुंडली का सहारा लेके देखता हूं। यहाँ पर सिर्फ चंद्र कुंडली की मैंने आपसे बातें की है, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। 3 कुंडली का विश्लेषण एक वीडियो में तो लगभग पौन घंटा, 1 घंटा का वीडियो बन जाता है, जो काफ़ी बड़ा हो जाता है। यहाँ चंद्र कुंडली की मैं आपसे बातें किया हूँ, पर विश्लेषण जो होता है आपकी लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में ग्रह दशाएं होते हैं, ग्रह अंकित होते हैं। और ये अष्टक वर्ग की कुंडली जो हमारी बड़ी सहायता मिलती है इसमें बिंदु होते हैं। कौन से भाव को कितने बिंदु हैं और किस भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, इसके अनुसार 3 कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तब आपसे बातें करते हैं। आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।